नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चला, तो सेना की तरफ से जब ब्रीफिंग की गई, तो सेना की तीनों टुकड़ियाँ बैठी और उस वक़्त जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक चला, जिससे इस पूरे ब्रीफिंग की शुरुआत हुई थी, उसकी म्यूज़िक थी, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन या के मरण होगा। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए दरअसल महाभारत को समझने के लिए अगर आसान शब्दों में समझना चाहते हैं और ख़ासकर उसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहते हैं, तो राष्ट्रकवि दिनकर की लिखी हुई जो रश्मिरथी है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालाँकि उसके हर चैप्टर्स बहुत ही अपने आप में गूढ़ बातें बता के जाती हैं, लेकिन बात अगर उसके 3rd चैप्टर की, जिसको तृतीय सर्ग बोला जाता है, उसकी करें, तो पूरे महाभारत की पृष्ठभूमि आपको तैयार नज़र आएगी कि क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी थी। साथ ही कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर जो महाभारत का सबसे महान योद्धा होते हुए कहीं न कहीं हमारे डिस्कशन में रह जाता है। उसको भी आपको समझने का मौका मिलेगा। कर्ण ने कोई गलती नहीं की थी। कर्ण के साथ परिस्थितियां ऐसी थी कि जिसके साथ वो बंधा हुआ था, मगर अनजाने में सही, परिस्थितियों के बंधे होने के साथ ही सही, कर्ण ने साथ अधर्म का निभाया था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर कर्ण उस वक्त में अधर्म का साथ नहीं निभाता, तो महाभारत के उस युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दुर्योधन इस युद्ध को कर्ण के भरोसे लड़ रहा था। लेकिन कर्ण की अपनी दुविधा थी। कर्ण समाज से वंचित था, परिस्थितियां ऐसी थी, दुर्योधन के एहसानों तले दबा हुआ था और वो एहसान उसको ऐसी गलती करने को मजबूर कर रहा था। इसीलिए अगर महाभारत की सीख अगर देखें, तो यही बताता है कि आप एहसानों के तले दबे हुए हैं, किसी के किए को कभी मत भूलिए, क्योंकि आपने देखा कि कृष्ण की उंगली में द्रौपदी ने सिर्फ अपने आंचल फाड़कर उसके बहते रक्त को बांधने की कोशिश की थी और उस किए को कृष्ण ने याद रखा था और अंत तक उसका साथ निभाया था। मतलब कि अगर कोई आपके लिए करे, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, उस एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उस एहसान को निभाते निभाते कहीं अधर्म होना शुरू हो जाए, तो आपको अपने कदम पीछे खींचने हैं, अधर्म का साथ नहीं देना है। कृष्ण कहते हैं, ये तृतीय सर्ग यानी कि 3rd चैप्टर ऑफ रश्मिरथी है, जिसमें पांडव लौट कर चले आए हैं। कृष्ण विनम्रता के साथ जो भी द्वंद्व है कौरवों और पांडवों के बीच, उसे खत्म करना चाहते हैं। कृष्ण पांडवों की तरफ से उनके दूत बनकर कौरवों के पास गए हैं। वो बोलते हैं, समझाते हैं कि अगर तुम मान जाओ दुर्योधन, नहीं तो ऐसी विपत्ति आन पड़ेगी कि पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा। तुमको इस बात को समझने की जरूरत है। मगर दुर्योधन नहीं मानता है। कभी कभी आप एहसानों तले दबे होते हैं और उसका फायदा उठाते हुए वो इंसान जो है आपके साथ आपको बार बार उसकी याद दिलवाते हुए इतना दबाता है कि कभी कभी आपके लिए सांसें लेनी मुश्किल हो जाती है। ये स्थितियां आती हैं। अब ऐसे में महाभारत के इस पृष्ठ को देखें, इस पूरी पृष्ठभूमि को देखें, तो वहाँ से अपने रास्ते तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आप पे एहसान किया, दरअसल उसकी मंशा सही नहीं थी। मंशा सही होती तो वो द्रौपदी बनता, कभी भी याद नहीं दिलवाता कि हमने तुम्हारे बहते खून को बांधा था। मगर वो दुर्योधन था जो कर्ण को अपने साथ युद्ध में, इस अधर्म के युद्ध में रहने के लिए मजबूर कर रहा था। कृष्ण कहते हैं, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन को साहस। पावक लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते,
क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्धक उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। ऐसे होते हैं जो शूरवीर होते हैं, और कुछ ऐसे ही पांडवों की ने अपने सभी चुनौतियों का सामना करते वहां से निकले थे। है कौन विघ्न इस जग में, टिक सके वीर सर के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका जैसी उजियाली हो, बत्ती को नहीं जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड मतलब गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लालनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। मतलब सुइयों से पिरोते हुए फूल जब माला में तब्दील होता है, तभी हम उसे गले लगा पाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया। कौन होता है वो? विघ्नों में रहकर नाम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते में हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सत्यपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधर आताप अखंड, पौरस के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून जो खिलते हैं, बातों में शाल न मिलते हैं। वन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकड़िया जिसकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं, वो ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस बन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाघा, विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम, पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, मतलब आधा राज्य आप दे दो, अगर न्याय देना है तो आधा दे दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती पूरी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, एक बार भी आप पे उंगली उठाने नहीं आएंगे हम। ऐसा कृष्ण दूत बनकर आए हैं, पांडवों का संदेशा लाए हैं। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सके, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन
बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैना मेरु पग मेरे हैं। दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, ध्रुव हो तो दृश्य अकांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नाश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरकोटि सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। अगर औकात है तो इन सब को बांधो। जब तक इन सब को नहीं बांधोगे, भला श्री कृष्ण को कैसे बांध पाओगे? भला उस धर्म को कैसे बांध पाओगे? तुमको इन सभी को, धर्म को बांधने के लिए इन सभी चीज़ों को बांधना है, जो कि बेहद असाध्य है, जो हमारी पहुंच से परे हैं। धर्म का रास्ता इसीलिए नेकी का रास्ता माना गया है। चुनौतियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन अपने मद से कभी टिकना नहीं चाहिए। आप टिक गए तो आप चले गए। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनगत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। दिखाते हैं भविष्य श्री कृष्ण कि देखो, मृतकों से पटी हुई ये पूरा भूमंडल है, इसमें तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कहाँ हो। अंबर में कुंतल जाल देख, पद में नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवाम में करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पर जाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। पर जाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। मैं जब भी अपने आंखें बंद करता हूँ, चारों तरफ मरण ही मरण होता है। मैं जब भी मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वह मुझे, भला क्या बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बहुत लोग होते हैं जिनको समझाइए वो दोस्ती का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। आपकी विनम्रता, आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और आपके पीठ पीछे खंजर भोंकते रहते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। हित वचन तूने नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो ले अब भी मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निगर, बरसेगी भू पर वाही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण मूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्य सब लोग डरे, थी सभा सन्य सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ी कर प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा।
हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, दम की टेढ़ी घात चली। शीतल को हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विनाश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। ये कर्ण से अपनी व्यथा श्री कृष्ण सुना रहे हैं। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वो भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बांधो कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, सोचो क्या दृश्य विकट होगा। रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तपधार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषणन बिलबिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सर सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसको छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है। कृष्ण कर्ण को समझा रहे हैं। कर्ण की कहानी भी अजीब विचित्र है। कृष्ण को आज जब जरूरत पड़ी तो कर्ण को समझाने चले, लेकिन एक सत्य ये भी है कि कृष्ण ने कभी कुंती और पांडवों को नहीं समझाया कि कर्ण की जो ये व्यथा है, ये दशा है, उसमें आपको आगे बढ़ के उसको अपनाना है। लेकिन आज जब विपत्ति आन पड़ी है, विषम परिस्थितियां हैं, तो वो कर्ण को अपनाना चाहते हैं। ऐसे में एक जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो क्या करेगा? वो कर्ण की तरह रहेगा या फिर जरा सी लालच में अपने तमाम उन अपमानों को भूल करके, उस तमाम एहसानों को भूल करके चला जाएगा। ये सच है कि कृष्ण भगवान थे। उनके श्रीहरि के मुख से निकले हर वचन जो हैं वो मानना हमारा दायित्व है। मगर पौरुष और पुरुष की पौरुषत्व जिसको बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखता है। कभी कभी वो आपको वो करने से वंचित करता है जिसमें महज थोड़ा सा स्वार्थ छिपा होता है। सोच क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तपधार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विष्णन बिलबिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता में मैं क्या और करूं, शांति की छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। मैं शांति नहीं तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का है विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रंग से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडवों से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। कृष्ण विवश हैं, बोलते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष, अब मेरी बातों का कहाँ इतना मान रह गया। न दुर्योधन मान रहा है न तुम मान रहे। चल होकर संग अभी मेरे, हाँ हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर
मोद मनाएंगे। कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तिष्क का मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखाड़ेंगे। देखिए कर्ण की ताकत को कृष्ण ये बता रहे हैं कि हम सभी मिलकर तुम्हारा पांव पखाड़ेंगे। बस इस समर को रोकने के लिए तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि दुर्योधन की आस ही थी तुम्हारे जो भुजाएं हैं, तुम्हारी जो बल है, उसके बल पर वो युद्ध को लड़ रहा है। पद त्राण भीष्म पहनाए भीम पहनाएगा, धर्म दीप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, जब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रन अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई नहीं कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। श्री कृष्ण कर्ण के सामने भीख मांग रहे हैं। कौरवों को तज रन रोक सके, भू का हर भावी शोक सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं को में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती है फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं है। कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, शर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत के समान बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पथ भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, हर रोज अनादर पाता था, शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, पांच तनय फूली फली, दिन रात बड़े सुख में फूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन में घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का चाहता क्या हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर तब नामी, जब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय,
किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वयं लगा करके आंचल के तले छिपा करके चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन निश्चल पवित्र अनुराग लिए। मेरा समस्त सौभाग्य लिए कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर मेरे सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते, सत्य है सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सिरपुर से यह मुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्यवश उसने उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय किसको होगा उस इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न रहूं सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोर लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसी को क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, मुझे पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न पुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल का पोशाक पहन करके, सुर उठा चलूं तन करके। इस झूठ मूठ के रस में रस क्या है, केशव यश सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भयतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता है छत्र, पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुपति का विजय वरन, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मेरी मति है, तीसरी नहीं कोई मेरी गति है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग होगा यह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा
कटवाता है खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाँह गही मैंने, जिस तरु की बाँह छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूँगा, कैसे कुठार चलने दूँगा, जीते जी उसे बचाऊँगा या आप स्वयं कट जाऊँगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती को की तो है क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी नछावर कर दूं, कुरुपति के चरण पर धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मैं चलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दो उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने, सुमधुर कोमल पर अमृत कलेश का पिए बिना, आताप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को भी नहीं हिला सकता। उड़ते हैं जो झंझवातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका हो, वो ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर। कर्ण बोलते हैं कि मुझे कोई सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त जिसने मुझे पहचान दी है, उस पर बहुत बड़ी विपत्ति है। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम संधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देरी नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी है जन्म गथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो उसे दबा रहिए, वो इसे जान यदि पाएगा, सिंहासन को ठुकराएगा। सम्राज न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर में शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सर शर में ही चरण स्पर्श होगा, जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सतबार धन, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, बल्कि नरता का है भूषण महान। ये कर्ण की परिभाषा है, ये कर्ण का कैरेक्टर है। लेकिन इस कर्ण के कैरेक्टर में इस पूरे महाभारत के युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, वो ये है कि दुर्योधन इतना अभिमानी हो चुका था कि भगवान श्रीहरि को भी बांधने के लिए उनको जंजीर मंगवाता है। तब दुर्योधन को उसकी औकात दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन जाते हुए कर्ण को समझाते हैं। कर्ण के सामने वो भीख मांगते हैं कि तुम चलो अपने घर में, लेकिन तब तक शायद कृष्ण देर कर चुके थे। कृष्ण को ये काम बहुत पहले करना था। अगर वो ईश्वर थे और ये पहले कर दिए होते तो महाभारत की कभी नौबत नहीं आती। लेकिन कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई भी टाल न सकता है। जो जैसे होना है वो हो के रहेगा। आप उसके लिए कितनी भी कोशिश करें, आप उसको टाल नहीं सकते। हर धोखे की पृष्ठभूमि जो है वो कुछ न कुछ रण तैयार करती है, जो आपको और मजबूती के साथ बाहर लेकर के आती है। इंतजार है उस रण का। जय हिंद।